हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा आप सब ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया हैं। ओके बच्चों, पिछली बार मैंने आपको कारक के बारे में पढ़ाया था। कारकों के बारे में पूरी जानकारी आपको दी थी कि कारक क्या होते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं और किस तरह से इनका प्रयोग किया जाता है। आज मैं कुछ अंशों को आपको दिखा रही हूँ, कुछ ऐसे अंश जो हमारे परीक्षा में आए हुए हैं और आने वाले भी हैं और आपकी पुस्तक से भी संबंधित है। तो एक तो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, दूसरा जो है ये आपके परीक्षा प्रयोगी है और तीसरा बुक के भी है। आपकी जो बुक है तो उसके भी ये आए हैं। तो मैं थोड़ा चाहती हूँ कि ये थोड़ा वीडियो, क्योंकि पहली वाली वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए इस वीडियो को हम छोटी सी वीडियो बना रहे हैं। इसको भी आप ज़रूर देखेंगे, भाग दो, ठीक है। अच्छी लगेगी तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे, इसको ना भूलें, ठीक है। देखो, मैंने आपको बताया था बच्चों की संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, हर शब्द का पद परिचय बिल्कुल अलग होता है। कहा था आपको, याद है? कुछ आपको याद होना चाहिए। अब है जैसे संज्ञा में है भेद, लिंग, वचन, कारक, काल, क्रिया से संबंध। सेम आपका सर्वनाम में है, प्लस इसमें आपका क्या आ जाता है, पुरुष आ जाइए, इसमें प्लस आ जाता है, ठीक है। विशेषण में भेद भी आता है, लिंग में, लेकिन इसमें विशेष, इसमें आपका विशेष आपका अलग से आ जाता है, ये इसमें आवश्यक है, ये इसमें। क्रिया का तो लिंग भी है, भेद आवश्यक होते हैं, लिंग भी है, वचन है, काल इसमें अतिरिक्त रूप में आता है, वच इसमें अतिरिक्त रूप में आता है और कर्ता कर्म का संकेत देता है। ये आपके क्रिया के अंतर्गत आते हैं। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हुआ तो फिर एक सुन लीजिए। संज्ञा में लिंग, वचन, कारक, काल आता है, क्रिया के साथ संबंध आता है। नंबर 2 में सर्वनाम आता है, सेम संज्ञा जैसे, लेकिन इसमें पुरुष एक आपका अलग से आ जाता है। विशेषण में लिंग, वचन और विशेष्य के साथ संबंध। विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द के लिए जो संज्ञा शब्द होता है और उसके वही उसका विशेष्य कहलाता है। जैसे काला बिल्ला, तो बिल्ला काला है, तो बिल्ला विशेष्य है और विशेषण उसमें विशेष है, और मोटर जो काला जो है वो आपका विशेषण है। विशेष और विशेषण का योगदान बताता है। क्रिया में भेद, लिंग, वचन, इनमें क्रिया में ज़्यादा आपको लिखना पड़ता है। काल, क्रिया, वाच्य, ये सब चीज़ों का आपको इसमें वर्णन करना पड़ता है। उपभेद, भेद, उपभेद संबंधित शब्द होते हैं। अव्यय में आपको कुछ भी आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, केवल भेद लिखना है आपने, बस, ठीक है। अब इसके बाद जो चलते हैं हम, अब देखिए हमको कुछ उदाहरण आपको देंगे। उन उदाहरण ये केवल आपको याद कराने के लिए कि आपने याद किया है या नहीं किया है, इसलिए आपको दिया गया था। अब एक वाक्य आता है आपका परीक्षा में, बार बार एक ही शब्द आता है कि काशी के बारे में आता है कि काशी। ये देखिए, ये काशी लग रही है, दिखाई दे रही है आपको? यहाँ पर जो है काशी, ये शब्द क्या है बच्चों? ये हमारी, देखिए ये नगरी दिखाई दे रही है आप लोग को, तो स्क्रीन में देख लीजिए, अच्छी तरह से आ रहा है। काशी नगरी है, ये नदी है और यहाँ सब लोग आते हैं, दर्शन करने के लिए आते हैं। तो यहाँ पर ये जो शब्द है आपका, काशी शब्द है, ये आपका क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जब आपके पास पेपर आएगा तो क्या लिखेंगे आप? व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद दूसरा शब्द में वचन क्या हो जाएगा इसका? एक वचन। अगर ये व्यक्तिवाचक भी आता है तो इसके वो आपकी आ गया, इसमें फिर आपको एक वचन हो गया, फिर इसमें स्त्रीलिंग हो गया। और उसके बाद जो है किस क्रिया का संबंध है, कोई क्रिया है इसमें, किस क्रिया का है क्रिया का, है क्रिया का करता है, ठीक है। ये आपका काशी नगरी का आपका अलग हो गया। दूसरा शब्द आता है पाँचवें के 500 मेडल में इसका उल्लेख है। पाँचवा शब्द, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये क्या है? आपको मैंने पहले बताया था क्या है, ये संख्यावाचक विशेषण है। 1, 2, 4, तो आपका यहाँ पर देखिए आप क्रम सूचक। पांचवा क्या होता है? कहीं पर भी अगर आप जहाँ पर भी कोई शब्द 1, 2, 3, 4, 5 करके आएगा, वहाँ पर आपने उसको संख्यावाचक विशेषण के रूप में ही लिखना है और संख्यावाचक विशेषण के अनुसार ही उसका आपने पद परिचय करना। पद परिचय माने एक एक पद का अलग अलग रूप में बदलना, व्याकरण इकाई के रूप में उसको परिवर्तित करते जाना ही आपका, ये आपका संख्यावाचक विशेषण है। इसमें पांचवा विशेष्य क्या है? किस विशेष्य क्या है? मेडल। मेडल ये है
500 मेडल में से, इतने मेडल क्या है, इसका विशेष है। विशेष माने जिसकी विशेषता बता रहा है। विशेष से मेडल होगा, मेडल कौन सा है, 5वां है। तो जब ये मेडल है, ये संज्ञा शब्द में आता है, ये तो ये 5वां है, तो ये संख्या की विशेषता बता रहा है कि इसके कितने हैं। तो इसके विशेष और विशेषण का योगदान होता है, पुल्लिंग होता है, एक वचन होता है, क्रम सूचक होता है, क्रम को देता है। 1 2 3 4 5 करके जितने आते हैं वो सब क्रम को आपके आपस में देता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका एक चित्र है। चित्र के बारे में बताया गया है, लोगों की भक्ति भावना को दिखाया गया है कि आज राष्ट्र के प्रति आज भी ऐसे बहुत से लोग हैं जो आज उसका सम्मान करते हैं। तो ये आपकी किताब का ये है कि हवलदार साहब मूर्ति के सामने देर तक देखते रहे। ठीक है, ये नेताजी का चश्मा पाठ से लिया गया है। नेताजी का चश्मा पाठ है, ठीक है, नेताजी का चश्मा है, उसका पाठ का इसमें दिया गया है कि जब एक व्यक्ति जो है रोज़, उसमें लंगड़ा व्यक्ति जो है वो हमेशा रोज़ चश्मा बदलता है, तो उससे क्या है, उसकी शोभा लिख ली। एक दिन उसको नहीं देखा तो एक बच्चे ने उसमें क्या लगा दिया, उसमें घास फूस का चश्मा लगा दिया, तो इससे उसकी देशभक्ति की भावना है। तो यहाँ पर जो हवलदार साहब है मूर्ति के सामने देर तक देखते रहे। उन्होंने रोज़ आते थे चौराहे से, तो देर तक देखते थे। ये क्या है आपका, ये क्या है इसका, देखिए क्रिया की विशेषता। कहाँ, कब तक देखते रहे, कब तक देखते रहे, वो कब तक देखते रहे बच्चों, देर तक देखते रहे। देर तक विशेष क्रिया विशेषता बतला रहा है, देखते रहे, ये आपका क्रिया है और इस क्रिया की विशेषता बतला रहा है देर तक। हवलदार साहब मूर्ति के सामने देर तक। अब वाक्य वही है, यहाँ गांधी जी है, ये यहाँ पर गांधी जी का चश्मा दिखा रखा है, लेकिन वहाँ पर कौन है, कौन दूसरे आप, हाँ। तो ये आपके जो है हवलदार साहब, ये हवलदार साहब जो जब ये हवलदार लिखा हुआ है, वहाँ क्यों हवलदार नहीं लिखा हुआ है, हवलदार ही लिखा हुआ है किताब में। तो उसके सामने वो रोज़ देखते थे कि ये कैसी भक्ति भावना है जो आज भी भक्ति को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये देर तक देखते रहे, समय का बोध करा रहा है, विशेष हो गया है, क्रिया की विशेषता बतला रहा है। यहाँ से ये अव्यय का रूप है, अव्यय का पहला भेद होता है, क्रिया विशेषण हो गया। चश्मे का है, नेताजी का चश्मा है, उसमें इसका समय का निर्धारित किया गया है। और इस प्रकार से एक जो है सरकारी कर्मचारी बहुत अच्छे ढंग से उसको देखता है। तो ये अव्यय है, देर तक देखना का क्रिया, कौन सा क्रिया है, धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण भी हो सकता है। इसमें क्रिया विशेषण है, देर तक देखना, ये समय का भी बोध करा रहा है, इसलिए समय का कालबोधक हो गया। देखते रहे। पुरुषवाचक सर्वनाम, ये यहाँ पर एक वचन आदरवाचक शब्द में होता है कि जैसे एक वचन है, दो मतलब बहुवचन है, एक वचन है। जब हम किसी भी सम्मानित व्यक्ति के लिए प्रयोग करते हैं तो उसका प्रयोग हम क्या करते हैं, उसके लिए आप शब्द का प्रयोग करते हैं, बहुवचन में उसका प्रयोग करते हैं। होता वो एक वचन होता है, लेकिन हम उसका बहुवचन के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये करता है। अब ये वे यहाँ पर जो शब्द है बच्चों, ये वे शब्द है, ये क्या है, ये क्या है, वे क्या है, सर्वनाम शब्द है। उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है, अन्य पुरुष, कौन सा पुरुष है, वे। मैं बात कर रही हूँ किससे, आपसे बात कर रही हूँ, किसके बारे में बात कर रही हूँ, थर्ड पर्सन के लिए, तो अन्य पुरुष। तो ये आपका हो गया आपका अन्य पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष। और उसके बाद जो है आपने लिंग वचन कारक आप देख ही सकते हैं, एक वचन आदरार्थक सूत्र में आ गया है, ये आपका पूरा होता है इसके साथ। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट आता है आपका मध्य सप्तक के नीचे की ध्वनियों को मंद्र कहते हैं। ये पाठ भी जो है आपका किताब से संबंधित है। ये शब्द, ये वाक्य भी आपकी परीक्षा में आया हुआ है, मैंने इसको देखा है। तो इस शब्द में मंद्र शब्द जो है किसी को नहीं आता है। ध्वनियों में कई नाम होते हैं, उसी में से एक गुणवाचक विशेषण है। एक ध्वनि का ध्वनि की विशेषता बतला रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण होता है। एक पुल्लिंग होता है क्रिया के अनुसार और एक वचन है। ये इस तरह से गुणवाचक विशेषण के रूप में मंद्र का प्रयोग, ये आपने देखा है। ये पूरा चित्र बना है, ऐसे लग रहा है कि जैसे ध्वनियाँ आपस में एक दूसरे से के साथ में घूमती हुई दिखाई दे रही है। तो ये जैसे सा रे गा मा पा धा नि पा होता है, 7 ध्वनियाँ होती है, वैसे ये ध्वनियाँ भी मंद्र ध्वनियाँ कहलाती हैं। मैंने बताया कि संगीत एक आराधना है। मैंने आपको कहा कि अभी क्या बताया था मैंने, कि ध्वनियाँ हैं। ठीक है, ध्वनियों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, बोलते हैं, वही ध्वनि हमको कानों को अच्छी लगती है। तो उन्होंने बताया कि संगीत एक आराधना है। संगीत एक, आप किसने बताया बच्चों, उन्होंने बताया। उन्होंने, मैंने अभी बताया क्या होता है शब्द, उन्होंने। ये भी कौन सा पुरुष आ जाएगा, आप मुझे बताइए जल्दी से, उन्होंने शब्द कौन सा हो जाएगा, हाँ। तो ये भी अन्य पुरुष में हो गया। और देखिए आराधना है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, सीधा सा पुल्लिंग है, अन्य पुरुष है, सर्वनाम शब्द है, अन्य पुरुष है। और उसके बाद एक वचन है, कर्ता कारक है, और बताया क्रिया का कर्ता है।
ये अब आपका देखा, इस वाक्य में दूसरा वाक्य आप देखते हैं तो एक शब्द, एक वाक्य और है कि संयुक्त क्रिया और अकर्मक क्रिया में, ये देखिए, ये इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको इस चित्र में? एक पान दिखाई दे रहा है, एक हंसता हुआ आदमी दिखाई दे रहा है, लाल लाल दांत दिखाई दे रहे हैं उसके, देखिए लग रहा है ना बहुत सारा पान खाता है, और ये पान बनाता भी है और खाता रहता, चबाता रहता है। उसकी वेशभूषा भी ऐसी है, बड़ा ही लापरवाह व्यक्ति है। तो उसको वो मर भी गया, कैप्टन मगर बोला अरे साहब वो तो कल मर गया, तब भी वो हंस रहा है, देखिए। तो ये पान पान वाला हंसते हुए कहने लगा, एक क्रिया और दूसरी क्रिया, ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, ये सभी जो है कोई खास इस पर प्रभाव नहीं पड़ा है, लेकिन जब वो उसकी बात सुनता तब उसकी आंखों में आंसू आते, लेकिन उससे पहले वो हंस रहा है। तो पान वाला हंसने लगा, तो ये पान वाला क्या हंसने, कहने लगा, कहने के लगा, कहना और लगा, ये कितनी क्रियाएं आ रही हैं आपकी? कहना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है। कह धातु कहना अर्थ में, लगा क्रिया लग धातु में लगना अर्थ में आती है, इसलिए दोनों शब्द आपके संयुक्त क्रिया के रूप में, दोनों क्रियाओं को एक रूप में बना दिया, संयुक्त क्रिया का रूप दे दिया गया। पुल्लिंग में है, एक वचन में है, पान वाला है, ये करता है, वर्तमान काल में चल रहा है, और संयुक्त क्रिया का रूप दिया गया है। अकर्मक क्रिया इसमें दिखाई दी, कर्म इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये पूर्णतः अकर्मक क्रिया हो गई। ओके, आई क्या होगा? अब यह है शीला अग्रवाल का, ये मन्नू भंडारी की कहानी आपने पढ़ी होगी। मन्नू भंडारी ने इस कहानी में लिखा हुआ है, ये उसी किताब के का एक अंश है। ये मन्नू भंडारी है जिसने देश स्वतंत्रता के लिए बहुत ज़्यादा लड़ाई लड़ी थी और अपनी सहेलियों को लेकर गई थी। सारे लोग जब छोटी थी तब उसमें भारत के लिए जो है स्वतंत्रता सेनानियों का बड़ा योगदान चल रहा था, लोग जगह जगह में ध्वजाएं फैलाई जा रही थी, जगह जगह में जो है भाषण दिए जा रहे थे। तब ये भी अपनी स्कूल, ये जो है ये भी अपने स्कूल से अब वहाँ निकल आई थी। तो वही कहानी है। तो शीला अग्रवाल जो थी मन्नू भंडारी की बहुत अच्छी, मतलब जो थी मन्नू भंडारी की शिक्षिका थी। तो ये संज्ञा है शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है। कितनी बच्चे, कितनी है सही? ये वचन देखिए बच्चों, कितना वचन है? एक वचन है, ठीक है। इसके बाद है आपका इसमें, ये देखिए उसको नोटिस थमा दिया गया था शीला अग्रवाल को कि आप लड़कियों को भड़का रही हैं, इसीलिए लड़कियां सब स्कूल छोड़ करके भाषण देने जा रही हैं वहाँ पर, तो नेतागिरी कर रहे हैं, तो इनको नोटिस दे दिया गया, नोटिस पकड़ा है। तो ये शीला अग्रवाल नोटिस तक को थमा दिया गया। तो नोटिस थमा दिया गया आपका, ये आपका हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक वचन, लिंग में आपका स्त्रीलिंग हो गया, और कारक जो है आपका कर्ता कारक हो गया। क्या थमा दिया गया बच्चों? नोटिस को थमा दिया गया, कर्म कारक सकर्मक क्रिया, ठीक है। ओके, ये आपका किस व्यक्ति से मिलना है, किस व्यक्ति से मिलना है, किस शब्द का प्रयोग, ये किस शब्द है? ये क्या है आपका? सार्वनामिक विशेषण है। इसको क्या कहेंगे हम? सार्वनामिक विशेषण। व्यक्ति से मिलना है, सार्वनामिक विशेषण है, तो इसमें पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, और व्यक्ति विशेष का विशेषण के रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए ये सार्वनामिक विशेषण हुआ, ठीक है। ये जो सर्वनाम, सब कई बच्चों को लगता है कि सार्वनामिक विशेषण होता क्या है। सार्वनामिक विशेषण जो होता है, संज्ञा शब्द पे से पहले आकर जब किसी चीज़ की विशेषता बतलाता है तो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है, ठीक है बच्चों। समझ में आ रहा है अच्छी तरह से कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, नमक मिर्च बड़ा अच्छा लग रहा है, लास्ट में चटकिला सा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाली फाके मुंह में पानी जरूर आ रहा था, लेकिन मैं वो इनकार कर चुके थे, ठीक है। ये लेखक की एक कहानी है, एक कहानी ये भी। तो इसमें जो है खान साहब जो है कभी बैठे नहीं थे, लेकिन रुतबा वही है, पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन रुतबा तो वही है, ठीक है। अपने आराम जा रहे हैं पूरी स्लीपर में, सोचा कोई नहीं आ गया, लेकिन एक लेखक पहुंच गए। लेखक के भाई पास जो है कोई ऐसी मजबूरी थी, उनको थर्ड क्लास में बैठना पड़ा। तो नमक उसने जो है समय बिताने के लिए, आपने देखा होगा कि कई लोग जो खाते रहते हैं गाड़ी में, ट्रेन में बैठ के, तो नमक मिर्च छिड़क जाने के ताज़े खीरे, उसने कहा था कि साहब आप ताज़ा खीरा, उसने काटा, देखिए खीरे की टुकड़ियाँ काटी हुई हैं, देखिए ये ताज़ा खीरा है, एक एक फाँक काटी हुई है इसने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने फाँकें काटी हुई हैं, नमक मिर्च लगा रखा है, ठीक है। तो इसको देखे तो ऐसे मुंह में पानी आ रहा है बच्चों, आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो देख लीजिए। तो नमक, तो फाँके क्या है आपका? संज्ञा। फाँके क्या है? फाँके क्या है बच्चों? आपका संज्ञा शब्द है। फाँके संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा है, बहुवचन है, कर्म कारक है, स्त्रीलिंग है, और सब इसमें जो है ये सारी चीज़ें जो है, फाँके शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है। फाँके किसका? खीरा। अब गर्मी लग रही हो,
ठीक है, जैसे अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, अभी हमको ताज़ा खीरा खाने को मिल जाए तो तरोताज़ा हो जाते हैं कि नहीं होते हैं। तो ऐसे ही बच्चों, तो वो ट्रेन में बैठा हुआ है, खाने को जा रहा है, उसने अपने पड़ोस बगल में बैठे हुए भाई साहब देख रहा है कि बड़े अच्छा आदमी है, बोले भाई साहब आप भी खा, बोले नहीं आप ही खा लीजिए। तो उनके मन में जो है अहंकार आ गया लेखक के मन में, तो उन्होंने नहीं खाया। खान साहब भी कोई कम नहीं थे, उन्होंने जाके उठा के कहाँ फेंक दिया, बाहर फेंक दिया गाड़ी से। मैं भी नहीं खा रहा, आप नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खा रहा हूँ। सारे खीरे उठाए और गाड़ी से बाहर फेंक दिए, खिड़की से बाहर फेंक दिए। ठीक है, ये तो इसका हो गया। इसके बाद है लिंग आपका ये आ गया, लेकिन वह इनकार कर चुके थे, क्योंकि वो पहले मना कर चुके थे तो उन्होंने नहीं खाया। पानी तो आ रहा है उनके मुंह में देख करके, लेकिन फिर उन्होंने नहीं, अपने मन को एक। अब आ गया, पानी जरूर आ रहा था लेकिन वे इनकार कर चुके थे, लेखक ने इनकार कर दिया था। तो वे शब्द किसके लिए आ गया फिर, थर्ड पर्सन। ठीक है, उसके लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया है, योजक का। इन दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए जो दो वाक्य है, एक ये है एक ये है, इन दोनों वाक्यों के लिए एक संयुक्त जो है आपका संयोजक शब्द का प्रयोग किया गया, योजक शब्द का प्रयोग किया गया। तो दो स्वतंत्र वाक्य होने के पश्चात भी ये योजक के साथ में जुड़ गए हैं और समुच्चय बोधक अव्यय हो गया, दो वाक्यों को जोड़ता है, दोनों का विरोध दर्शक है। इस प्रकार से ये आपका आपका समुच्चय बोधक भी आपका इसमें पूरा होता है। तो इसमें आपने संज्ञा पढ़ लिया है और एक किताब का है बच्चों, पढ़ लेना इसको, अच्छी तरह समझ में आ रहा है, अच्छी तरह किताब में ही आया हुआ है। ये वो दोनों का जो है आपके लेखक खान साहब के बारे में बातचीत हो रही है। उन्हें शब्द का यहाँ पर पद परिचय करना है। ये उन्हें शब्द क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुष है, अन्य पुरुष है। वचन कौन सा है, वचन कौन सा है बच्चों, बहुवचन। लिंग कौन सा है, पुल्लिंग। कारक कौन सा है, कर्म कारक। इसके बाद जो है उन्हें शब्द, दोनों शब्द जो है, ये दोनों जो है आपके, ये दोनों का ही एक ही शब्द में आ गया है आपका 1 2 3 4, इतना काफ़ी है एक नंबर के लिए। अब बेजा इसके बाद आ जाता है एक आपका करते, ये देखा है करते देखे, यह संयुक्त क्रिया हो गई, सकर्मक क्रिया हो गई, वर्तमान काल हो गया। ये कौन सी क्रिया है, ये संयुक्त क्रिया, करते करना और देखना दो कार्य है। ठीक है, तो एक क्रिया ये है और एक क्रिया ये है। एक क्रिया इसको बोलेंगे हम, एक दूसरी क्रिया इसको बोलेंगे, दोनों को जोड़ दिया गया है, संयुक्त क्रिया का रूप दे दिया गया है, इसलिए इसको कहेंगे हम संयुक्त क्रिया। क्रिया कौन सी है, क्या कार्य, दर्जे में यात्रा कर रहा था, गंवारा न था, शहर का कोई। तो यहाँ पर भी आपका कर्म क्या है, वर्तमान काल चल रहा है, कार्य होता जा रहा है, इसलिए वर्तमान काल हो गया है। वचन बहुवचन हो गया है, पुल्लिंग हो गया है, कर्मवाचक हो गया, सफेद पोषकर्ता हो गया। ठीक है, तो बच्चों ये आपने इन कारक चिन्हों के बारे में, इनको जो है आपने पद परिचय आपको दिए गए हैं, इन पद परिचयों को आपको ध्यान से पढ़ना है, याद करना है, अच्छी तरह से याद करना है, तभी जाके आपको याद होगा। आज के लिए बस इतना ही। सब बच्चों को मेरा शुभाशीष, सदा खुश रहें, मस्त रहें, खूब पढ़ाई करें।